हमने कुछ उसके बीज लाए, बहुत मुश्किल से उनके बीज मिले, तो हाँ। अभी हम लोग एक बड़े मतलब हेल्दी, बहुत एक अच्छी हेल्दी ट्री के पास में हम लोग खड़े हैं। ये जो है ना, ये सेमल है, सेमल बॉम्बेक्स सिबा। अगर ये यहाँ पे है ना, अगर ये दूसरे मतलब वेस्टर्न घाट टाइप में हो जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, तो ये 70 फीट से 80 फीट 90 फीट 100 फीट से भी ज़्यादा बड़ा होता है। और इसमें फ्लोरिंग होता है, फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे 10 फीट के बाद ऐसे ब्रांचेज आ जाएगी, फिर 10 फीट के बाद इसमें ब्रांचिंग आएगी, फिर ऐसे करते करते वो जितना उसका फेवरेबल कंडीशन होगा वो अपना ब्रांच कर करके ऊपर बढ़ता जाता है। और इसमें देखो ये क्या है, अकनी है ना इसके, ये कांटे है, ये कांटे है ना। तो प्लांट का क्या होता है, ये पूरा प्लांट का ये बॉडी है, स्टेम है, ये बार्क है। बार्क के अंदर में वो खाना को स्टोर करता है। पेड़ जो होता है खाना, प्लीज अपना खाना इसमें स्टोर करता है और कुछ ऑक्सीडेंट्स को क्या करता है इसके अंदर फिल कर लेता है। देख रहे हो ना, ये कांटे वाला इसमें स्टोर करके फिल कर लेता है। तो ये बेटा ये सेमल है, बॉम्बेक्स सिबा, एक ये सेमल है। और इसमें क्या है कि ये वाला जो है, अभी हम ये इसके बार्क स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें इतने अच्छे ऑक्सीडेंट्स है कि जितने भी मतलब हाई क्वालिटी के आपके फेस क्रीम बनाए जाते हैं, इसके एक्नी से बनाए जाते हैं इससे। तो इसको निकाल करके और इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर रख करके रबिंग करते हैं, और अगर कोई भी ब्लैक स्पॉट अगर आपके फेस पे इस पे लगाते हैं तो इसको क्लीन कर देता है। तो डेड सेल्स को हटाने का काम करता है, बिकॉज इसमें भी क्या है, इसका प्लांट का डेड सेल है, ऑलरेडी प्लांट का डेड सेल है इसमें। इसमें जो है ये ऐसे टाइप से, ये क्या वो इंसेक्ट का एक सेल है। फिर इसमें जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है तो इसमें रेड कलर का, इसमें ये डिसीडुअस है, अपनी पत्तियां गिरा दिया, गिराने के बाद भी इसमें रेड फ्लावर आता है, रेड फ्लावर आता है। तो रेड फ्लावर जो होता है, फिर बर्ड्स का बहुत अच्छा सा नेक्टर बनता है, बटरफ्लाइज का बहुत सारा अच्छा नेक्टर बनता है, और फिर एक पॉड लाइक फ्रूट बनता है। और उसमें जब ब्रस्टिंग होता है तो उसमें से कॉटन निकलता है। तो जो हम लोग बेस्ट क्वालिटी का जो पिलोज यूज़ करते हैं ना, इसके पेड़ का कॉटन होता है, जो सेमल का कॉटन होता है। इसका भी कॉटन होता है? हाँ, इसमें कॉटन होता है, लेकिन अभी इसका ब्रस्टिंग हो चुका है, गिर चुका है, तो हवा में बहुत जैसे ये है मैम। देखो ये इसका कॉटन है, देखो ये दिस वन इज दिस बेस्ट क्वालिटी कॉटन है ना। देखो वो सर ने ये पॉड भी इसका, देखो ये पॉड के साथ में है, ये पॉड इसका जब ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट होने के बाद में इसमें से ये कॉटन और कॉटन सीड है, इसके अंदर सीड भी है, देखो ये सीड है ना। हाँ, मार्केट में मिल जाता है बेटा ये। और फिर ये सीड को उगाओगे मिट्टी, हाँ मिट्टी में डालोगे तो ये फिर पौधा बन के उग जाएगा। नहीं, आप लोगों को सबको नहीं टच करना, वाइल्ड में सबको टच नहीं करना होता है, बिकॉज बहुत सारा चीज़ एलर्जिक होता है ना। तो सब लोग प्लीज़ टच नहीं करेंगे। और ये गोल गोल जो दिख रहे हैं, ये अंडे, ये एक मॉथ होता है, मॉथ जो होता है वो नाइट बटरफ्लाई होता है ना। तो वो जो एक इस तरह के उसमें एक करता है, तो ये कुकून है उसका, ये कुकून है, और कुकून ब्रस्ट होकर के इसमें से इसका मॉथ निकल चुका है ना। सिल्क मॉथ नहीं है ये, लेकिन मॉथ इतने ज़्यादा है कि आप इस तरह से आईडी नहीं कर सकते। इसमें से सब में से निकला हुआ है, ये अंडे हैं इसके मॉथ के, सर ये वाले भी ना है ना। हाँ, एक बचा हुआ है। हाँ, वो उसमें बहुत सारे एग लॉस हो जाते हैं ना बेटा। चलिए आइए, बड़े बड़े फ्रूट्स लगे हुए हैं। आप लोगों ने ड्रमस्टिक किसने खाया है? बहुत सारा खाया है। अच्छा, इसकी पत्ती हम लोग खाते हैं।
मैंने नहीं खाया सर, मुझे तोड़ के दे दो, मैं देख। प्लीज 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 प्लीज। पेड़ का नाम क्या है? ड्रमस्टिक या इसको इसको ये ड्रमस्टिक है और इसका जो पत्ती होता है ये बहुत इसको खाते भी है और इसका इसका जो फ्रूट है ना वो हैंगिंग भी खाते हैं। वो हैंगिंग फ्रूट है ना जो उसका देख रहे हैं हैंगिंग फ्रूट, उसको सब्जी में बना के खाते हैं, सांभर में खाते हैं। लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं ना, हम लोग पत्ती तो नहीं खाते, हम लोग तो ये जानवर है नहीं कि पत्ती खाएंगे, है ना। पत्तियों को खाते हैं, गुड। प्लीज आप लोग को बोला था कि माउथ को क्लोज करके रखना है, फिर आप लोग का माउथ खुलने लगा। हमें साइलेंसी चाहिए, साइलेंसी। तो अगर ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है और इसकी पत्तियां निकाल करके और कैलिफोर्निया भेजते हैं इसको, है ना। ये कैलिफोर्निया जाता है और वहाँ से फिर क्या होता है, पाउडर बन के और बोरी में भर करके फिर इंडिया या डब्बे में पैक हो करके इंडिया आता है। और फिर हम लोग को डॉक्टर बताता है कि आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, आपको प्रॉब्लम हो गया है, तो आप ग्लास में घोल घोल के पीते हैं। अगर हम क्या होता है कि हमारा ह्यूमन बींग्स का जो हैंड है ना, हाथ का काम क्या होता है, हाथ का काम क्या होता है, होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़ना। तो आप किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो इसकी पत्ती को अगर पकड़ते हैं, एक मुट्ठी पत्ता लेते हैं और उसको अपने लैब में या घर में कहीं पे वेट करते हैं तो 10 ग्राम के बराबर होता है। 10 ग्राम, 10 ग्राम को अगर खाने में हम कन्वर्ट करते हैं तो 4 ग्लास दूध, 4 संतरा, 4 केला, आधा केजी पालक, आधा केजी मूली के बराबर एक मुट्ठी पत्ता होता है। इसीलिए कैलिफोर्निया जाता है और कैलिफोर्निया से फिर आपके इंडिया में आता है डब्बे में बंद हो करके, तो हम लोग उसको पीते हैं। सर हम डायरेक्ट क्यों नहीं लेते हैं? तो यही है कि अवेयरनेस नहीं है, जानना पड़ेगा ना। तो हम इनकी पत्तियों को इसका चटनी बना सकते हैं, इसका सूप बना सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं और फिर आसानी से। पाउडर भी बनता है? सर ये बीपी का इंडिया में पाउडर? मैम प्लीज, बीपी होता क्या है कि हमारा बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम में आपका मतलब ब्लड है, ब्लड ही है ना, ब्लड का कैरिंग कैपेसिटी होता है। हमारा खून ही एक ऐसा है कि हर चीज़ को ढोने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ढोता है और ऑक्सीजन को भी ढोता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खून में बढ़ गई है तो किसकी मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा उसको लंग को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो धीरे 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 लेजी होने लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर। हमारा जो हार्ट धीरे धीरे काम कर रहे। और कभी क्या होता है कि ऑर्गन्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उस टाइम में भी हार्ट हमारा बहुत तेज़ी से पंपिंग करने लगता है विद द टाइम बिंग्स, तो वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो आप किसी चीज़ को फिल्टर करके लेते हैं ना, खाने में अगर आपका सब चीज़ सही है, कोलेस्ट्रॉल आपका सही है, फ्लोइंग आपका सही है, तो कभी भी बीपी का प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो मतलब इस तरह के ऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, हमारे बॉडी से जो भी कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स है, जो भी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इज ए कार्सिनोजेनिक एलिमेंट, उसको भी ये पास आउट कर देता है। इसलिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसको हमें हर चीज़ से में यूज़ करना चाहिए। इसका नाम क्या बताते हैं? ये बेटा ड्रमस्टिक है, सोंजना भी बोलते हैं इसको, सहजन भी बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं। हाँ, और हमारे इंडिया में ना 2 तरह का होता है कि मोरिंगा कोंकनी एंड मोरिंगा ओलिएटिस। मोरिंगा कोंकनी के पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4 पेड़ बचे हुए हैं। सिर्फ 4? पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4 पेड़ बचे हुए हैं। मैम वो वाइल्ड है, वो वाइल्ड वेराइटी है, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसका थोड़ा सा भी पार्ट 2-4 पत्ता खा लेते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये जो है कल्टिवेटेड वेराइटी है ना, जिस मोरिंगा ओलिएटिस एंड द मोरिंगा कोंकनी है, उसको प्रोपगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तो 4 बचा है, हो सका अगर सही से नहीं प्रोपगेट हुआ तो वो भी ख़त्म हो गया। सर वो बड़े-बड़े हैं, उसमें से कंज्यूम करते हैं ना? सर इजीली लग जाता है, लेकिन लोगों ने इसको तो ख़त्म कर दिया ना, काटना शुरू कर दिया था ना इसको। बहुत सारे थे, जब ये लगते थे तो उनका टहनी काट के रख देते इसका तो आप कहीं से भी कट करके लगा दो तो बारिश के सीजन में हाँ। सीजन आता था तब लगा देते थे तो हाँ। पूरा हरा भरा हो जाता था। इवन वो
काट के 2 महीने भी रहता था। मोरिंगा कोंकणी को लोगों ने समझा नहीं ना, उस समय समझा नहीं। लास्ट में पता चला कि वो भी राजस्थान में 4 पेड़ है, और तो बात की बात है। थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ। गुड 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 गुड। थोड़ा 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 और दूर हो जाओ। हाँ, और थोड़ा पीछे हो जाओ। हेलो, प्लीज। सो अभी हम एक थोड़ा सा एक मिनट का एक एक्सरसाइज करेंगे, और 1 मिनट हम थोड़ा अपना आइज़ को क्लोज करेंगे और अपना फ्रैग्रेंस लेंगे, अंदर इनहेल करेंगे यहाँ के जो, उसके बाद हम बात करेंगे। प्लीज, योर टाइम स्टार्ट नाउ। थोड़ा साइड हो ऐसे करके, हाँ उधर थोड़ा, उधर को उधर बढ़िया, थोड़ी देर Close your eyes. हाँ बस आइज क्लोज करो। So inhale, close your mouth please. सर वो कर रहा है। So good. So अभी हम लोग एक अच्छे से ग्रुप में एक सिंग द मोनोकल्चरल ग्रुप में हम लोग एक खड़े, एक पेड़ है, बहुत सुंदर सा पेड़ है, इज नोन एज फ्रैंकपानी। फ्रैंकपानी इज नोन एज चंपा। इसमें चंपा में कई तरह का होता है, एक लाल चंपा होता है, सफ़ेद चंपा होता है ना। और ये हाँ, इसमें वाइट कलर का है, और प्लीज हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। और इसमें जो होता है मॉर्निंग में फ्लावरिंग आता है, ब्लूमिंग जो होता है सुबह सुबह होना शुरू हो जाता है इसमें, और जैसे ब्लूमिंग होता है इसका बहुत अच्छा सा फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैला हुआ है ना। तो आप लोग अभी जहाँ पे घूम रहे खड़े हैं, ये एरिया आपको मतलब एक तो ऑक्सीजन बहुत है यहाँ पे, रिच ऑक्सीजन है, और उसमें भी अच्छा सा फ्रेग्रेंस है। ये कौन सा चिड़िया बोल के अभी गया? गुड, बोल भी रहे। हाँ, गुड 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 गुड। अब उसको बोलने दीजिए। अब आपको पता ही है कोयल आते कहाँ से हैं? हाँ? अंडे से। अंडे से। गुड। ये जो बोल रहे हैं ये एशियन कोयल है, एशियन कोयल है। और 2 कोयल जो है अफ्रीका से माइग्रेट करके आती है समर में, अफ्रीका से माइग्रेट करके आती है। हाँ? केवल इसको छोड़ करके ये एशियन कोयल है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जो एशियन कोयल है ये तो एशिया में ही रह जाती है, लेकिन कुछ कोयल जो है वो माइग्रेट करके आती है, और इंडिया आने का उसका मकसद क्या रहता है? गर्मी के लिए। जैसे ही वहाँ से, अफ्रीका में तो गर्मी पड़ता ही पड़ता है। वहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है सर, वहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है सर। क्लास दूसरे क्लास का होता है, आप फिफ्थ क्लास करते हैं तो पेरेंट्स सोचता है कि एक अच्छे से स्कूल में इसको एडमिशन कराना है ना। सबको यही सोचता है ना कि हमको एक अच्छा सा स्कूल मिलेगा। तो कोयल भी जो है अपना इंडिया आती है अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए।
है ना। तो कोयल अपना घोंसला बनाती है तो क्या करती है, जैसे जैसे वो अफ्रीका से इंडिया पहुंचती है तो उसका अंडे रखने का टाइम आ जाता है कि अच्छा अभी हमारा घोंसला बनाने का टाइम आ गया। तो वो क्या करती है, जाती है और जो इंडिया का जो सबसे कनिंग बर्ड होता है वो कौन होता है? इंडिया का कनिंग बर्ड कौन है? क्रो। तो क्रो के इंस्टीट्यूट में जाती है कि अच्छा कौवा जो है बड़ा अच्छा इसका इंस्टीट्यूशन चलता है, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो वो जाती है और जा करके उनका डेमो क्लास अटेंड करती है। तो वो कौवा सिखाता रहता है बच्चों को कि देखो जो नीचे लोग बैठे हैं ना, ये यूनिवर्स के सबसे गंदे लोग हैं। अगर ये लोग पत्थर उठाने के लिए झुकते हैं तो तुम लोग भाग लेना, नहीं तो ये लोग तुम्हारे को छोड़ेंगे भी नहीं। तो क्या होता है, क्लास खत्म होता है तो क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है ना। तो एक बेबी अपना रेज हंट करता है, कहता है सर अगर ये गंदे लोग घर से पत्थर लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो कोयल को बहुत पसंद आता है, बताइए तो इंस्टीट्यूशन सबसे अच्छा है, इसमें तो हमको अपने बेबी का एडमिशन कराना चाहिए, तभी तो अच्छा से डॉक्टर इंजीनियर बन के अफ्रीका जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर उसके स्कूल में जाता है, तब तक एडमिशन क्लोज हो जाता है। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा, उसकी वाइफ बोलती है कि अच्छा ऐसा है कि कुछ बैकडोर एंट्री भी होता है, यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। फिर कौवे के घोंसले के पास में, मान लो यहाँ पे कौवे का घोंसला है ना। तो कोयल क्या करते हैं, फीमेल कोयल ग्रासेज में बैठ करके थोड़े दूर एग लेइंग कर लेती है, अपने अंडे ग्रास में रख लेती है, और मेल कोयल आकर के कौवे के घोंसले के पास घूमने लगता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है ना। तो कौवा किसको भगाएगा, मेल कोयल को। वो धीरे धीरे भगाते 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 दूर लेके चला जाता है, और फीमेल कोयल वॉच करती रहती है कि कितना दूर चला गया है। जब वो दूर चला जाता है तो फीमेल कोयल अपने अंडे को अपने चोंच से उठाती है और लाती है और अपने कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवे का एक अंडा ड्रॉप कर देती है, और फिर वो भी घूमने लगती है और अपने मेल के पास जाती है, कहती है चलिए एडमिशन हो गया। फिर वो दोनों क्या करते हैं, फिर अपना घूमते हैं और फिर खाना खाते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर वापस अफ्रीका चले जाते हैं। सर कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। नहीं बनाती है। फिर उसके अंडे पे कौन बैठता है, उसमें से बेबी किसका निकलता है, कोयल को कौवा फिर टीचिंग करता है, पढ़ाता है, और फिर वो जैसे कोयल का बेबी हम बाकी बर्ड से जल्दी हो जाते हैं, इसलिए जब कोयल का बच्चा बॉर्न होता है तो वो बाकी अंडों को नीचे गिरा देते हैं। नहीं ऐसा नहीं करता है। और फिर जब वो बड़ा होता है ना, देखो जब वो बड़ा होता है तो क्या उसकी मम्मा एड्रेस लिख के जाती है कि बेटा मैं अफ्रीका की रहने वाली हूँ और तुम बड़े होना तो वापस। तो क्या होता है कि जैसे ही बर्ड्स वो बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसका पैक्टिन डेवलप होता है, और उसने पेरेंटल रूट को ऑब्टेन करता है, और फिर उसी रास्ते से अफ्रीका चला जाता है, और फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिर वो अफ्रीका से इंडिया वापस आता है ना। तो ये बर्ड्स का बहुत इंटेलिजेंसी है कि कुछ जो होते हैं वो घोंसला बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं, कुछ जो होते हैं होल वाले घोंसला बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत बड़े बड़े बहुत घोंसला बनाते हैं, और कुछ घोंसला बनाते ही नहीं है। इट इज़ नोन एज द ब्रूड पैरासाइट या नेस्ट पैरासाइट। तो सर मैक्सिमम किस में होते हैं जो घोंसला नहीं बनाते? ये कोयल में होता है। तो मतलब जो कोयल होती है सर वही हाँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी, जो मतलब अभी जो हॉक कुक्कू आएगी और पाइड क्रस्टेड कुक्कू आएगी, वो घोंसला कभी नहीं, वही मैक्सिमम वो करते हैं, चीटिंग करते हैं। ये इसका ये बेटा उंडिंग इसको बोलते हैं, घाव बोलते हैं इसका। जब प्लांट कटता है ना, जहाँ से कट जाता है टूट जाता है, वहाँ उसका घाव बन जाता है। तो पता नहीं चलता कि अंडा नीचे भी गिरा हुआ है? नहीं करता है। और सर वो कोयल को पकड़ लेता है। सर कौवे में पता चलता तो फिर से आइए। पता ही नहीं चलता। मेरे घर सर ऐसा लगता नहीं था, हमने जो नेस्ट बनाते वो देखे
हाँ आप लोग नेस्ट बनाए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा घोंसला है वो। आप थोड़ा सा उधर ही रहो, उधर रहो और उधर रहो और उधर चलो और पीछे चलो और पीछे चलो। और थोड़ा सा हाथ में लगाया, सेमी सर्कल बनाओ सारे। इधर आ जाओ सारे, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर को आ जाओ, बस बस आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, वहाँ आगे नहीं, इधर। सर इससे जेली बनता है ना? ये दिस वन, ये जो है ना हमारे आसपास में जो है, आप लोग इसको टच नहीं करना। ये जो है ये पार्थेनियम है, इसको गाजर घास भी बोलते हैं। गाजर घास जो होता है हाईली एलर्जिक प्लांट होता है ना। और इसको हमारे आसपास में जहाँ पे भी ग्रो करता है, हमारे घरों के आसपास में भी बहुत ग्रो करता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने माली भैया से रिमूव करा लेते हैं। अपनी स्कूल के कैंपस में होता है उसको भी हम रिमूव करा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे इसमें प्लांट में फ्लावरिंग होता है, एक तरफ से फ्लावरिंग होता है, इसके फ्रूट राइपन होकर के और इसके बीज को गिराते रहता है। तो आपको इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा चीज़ हमने इसलिए आप लोगों को यहाँ पे हम आप लोगों के यहाँ पे खड़ा किया कि देखो एक यहाँ पे बहुत, ये क्या है, ये दिस वन, ये मांझा। हम लोग पतंग उड़ाते हैं और उड़ाने के बाद में अगर इस तरह से हमारा मांझा छूट जाता है तो पेड़ पे अटक जाता है और इसमें बर्ड्स हमारा कभी कभी फंस जाता है और बर्ड्स का पंख कट जाते हैं और कभी कभी फंस जाते हैं, हमारे कान भी कट जाते हैं, है ना। तो इस आप लोगों को मांझा यूज़ नहीं करना है और मांझे को जितना आप वो कर सकते हैं ना, तो आप लोग को वो बहुत डेंजरस होता है बर्ड्स की। अंडा आ गया। अंडे का फोटो लेते ही नहीं है, ये इथिकल होता है बेटा, मतलब वो बहुत सेफ्टी के लिए अपने अंडा रखा है, फिर हम आप उसको प्लीज अंडे में से घुस गए। प्लीज आप लोग अंडे का फोटो नहीं लीजिए, चलो यहाँ से अंडे का फोटो प्लीज। ये जो है ना, ये रेड बॉटल लैपिंग का जिसको हमने टिटेरी बताया था ना, वो ऊपर ऊपर उड़ रही थी, वो क्या होता है, वो ग्राउंड नेस्टिंग करती है और ये घोंसला बनाती नहीं है। अब ये देखो, ये और इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ये देखो, ये नॉर्मल नीम है, ये नॉर्मल नीम है और ये कड़ी पत्ता है ना। कड़ी पत्ता जो है कड़ी पत्ता थोड़ा छोटे है और इसमें देखो वेन्स इसका दिख रहा है, इसमें लाइनिंग नहीं दिख रहा है ना, इसमें जो लाइनिंग है वो प्रोमिनेंट है, ये क्लोजर है। सांबर में डालते हैं इसको जैसे भी फ्राइड करके लोग खाते हैं और फ्राइड राइस में भी डालते हैं। फ्राइड राइस में भी डालते हैं। बहुत बड़ा पेड़ हमारे सामने। गुड हमारे में भी। सर ये दोनों कड़ी पत्ता है? नहीं ये नीम है, कड़ी पत्ता। सर ये बच्चे क्या हो ना कि वो कर लेते हैं ना, तो एक सेकंड पीछे हो जाओ बच्चों, पीछे कोई आगे नहीं आएगा, पीछे हाइट लंबी है तुमने। आप लोग कैमरे में नहीं देखो, आप लोग साइड में चुपचाप खड़े रहो। तो हम लोग फील्ड में आसानी से पहचान सकते हैं ना कि कौन सा मीठा नीम है, कौन सा तीखा नीम है ना। तो इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी सब्जियों में, अपने सांभर में, अपने जिसमें डालना हो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। साउथ इंडियन में करते हैं, इसको नहीं यूज़ करते, लेकिन इसमें कड़ी पत्ता कहते हैं। यहाँ पे कुछ लग रहा है। इसमें नेक्टर बहुत होता है। तो जो छोटी बर्ड है ना, पर्पल सनबर्ड इसमें आती है इसका नेक्टर लेने के लिए, या छोटे बीज या बटरफ्लाइज भी आते हैं इसका नेक्टर लेने के लिए। तो ये कैलेंड्रा का फुली ग्रोन। अब
अब जैसे ये दिख रहा है ना कितना सुंदर सा है, देखो। तो इसका इसका ये इसके अंदर में जब इसको हम ब्रेक करते हैं ना, देखो ये इसका फ्लावर है, सिंगल फ्लावर ये। तो इसमें नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, अभी आ रहे, नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर इसका बर्ड्स भी इसका नेक्टर ले लिया, बटरफ्लाइज भी ले लिया, तो जो भी जिसके पास में इस ऑर्गन है नेक्टर लेने का, वो आसानी से इसको ले लेता है। वही है भाई, जिस नॉर्मल फ्लावर से ज़्यादा है। नॉर्मल फ्लावर से ज़्यादा होता है इसमें। इन्होंने जो पफ फ्लावर, अभी हम लोग एक इंसेक्ट देखो, इंसेक्ट इसमें बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहा है ना, साइकिल पूरा करता है फिर वो मर जाता है, एग लेइंग करके वो फिर मर जाता है। तो उसके जो यंग वंस होंगे वो 17 साल तक अपनी लाइफ ज़मीन के अंदर पूरा करते हैं, है ना। तो सिकाडा का जो होता है सबसे ज़्यादा लार्वल स्टेज होता है, उनके इंस्टार होते हैं, अपने इंस्टार को पूरा करके और जैसे एडल्ट बनता है तो ये बाहर आ गया। ये जितना शोर करेगा, खूब शोर, जितना गर्मी पड़ेगा उतना ही शोर करता रहता है। लेकिन जब आप बड़े फॉरेस्ट में जाओगे ना, तो बड़े फॉरेस्ट में बहुत रहता है कि आप इतने टाइम अगर फील्ड में जा रहे हो और ऊपर देख रहे हैं ना, तो ऊपर से यूरिनेट करता है, पानी को ड्रॉप करता है। तो आपको कैप लगा के जा रहे हो तो कैप पूरा गीला हो जाता है आपका। सो अभी हम एक और एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, और प्लीज़ सही से बैठ जाइए, सही से बैठ जाइए ज़मीन पे। इतना शांत, वो जो है ना वो फिश टेल पाम है, फिश टेल पाम। उसका जो पत्ता देखोगे ना तो फिश के टेल की तरह होता है, ऐसे उसका, जैसे फिश टेल पाम। ये जो पॉड है, देखो ये पॉड है, ये पॉड है, ये सुबाबुल है, सुबाबुल का पॉड, आसपास में सुबाबुल होगा। तो ये यस यस यस, इसमें पॉड में बहुत सारे सीड होगा। ये इसको सोरेल बोलते हैं। हाँ, वो खट्टा खट्टा सोरेल होता है, खाते थे पहले। 3 पत्ते का है, 4 पत्ते का है, ये बहुत अच्छा होता है, सॉल्ट बहुत अच्छा होता है इसका। हाँ, कोई नुकसान नहीं है ना, बचपन हम लोग तो बहुत खाते बहुत थे। खाते हैं। तो ये पानी वाले इलाका में जहाँ तालाब है ना, पानी के इलाके में बहुत होता है। तो नहीं, वहाँ पर और एक होता है, उसको सुसनी बोलते हैं कि एक्चुअली में बंगाल में ये सारी चीजें उसमें नीला फूल आएगा। हाँ, तो उसको खाने से अच्छी नींद आती है। हाँ, तो हाँ। उसको भी नहीं, वो पॉइजनस होता है। नहीं, नीला नहीं आता है, वो सुसनी साग, उसमें हम लोगों ने फ्लावर जैसे इसमें येलो आता है, पानी है सर, इसमें येलो आते हैं, हाँ, येलो कलर इसमें पीला पीला फूल पीला आएगा। पीला आएगा, और उसमें लेकिन फ्लावर नहीं आता, उसे सुसनी साग। किया लॉन्गिफोलिया अशोका, अशोक ट्री है, अशोक ट्री इसको बोलते हैं। दीदी मेरा प्रेजेंट लगा देना। ये जो है ना इतना अच्छा पेड़ होता है ना, इतना अच्छा पेड़ है कि अभी सबसे क्वेश्चंस करेंगे, जो नहीं आंसर करेगा सुन लो सर की। ये जो है पॉलीएल्थिया जो है ना, पॉलीएल्थिया इतना अच्छा पेड़ है कि इस पे बहुत सारी एक सुंदर सी बटरफ्लाई, कॉमन जे बटरफ्लाई जो है इस पे एग लेइंग करती है। तो अगर हम इसको बढ़ावा देते हैं, आपके एरिया में है तो कॉमन जे बटरफ्लाईज बहुत सारा वहाँ देखने को। सर यानी बटरफ्लाइज को अटैच करने के लिए कोई फ्लावर वगैरह की जरूरत नहीं है, ये ट्री अलग अलग, जैसे आपने कुछ कड़ी पत्ता लगा दिया, कुछ नींबू लगा दिया, तो कड़ी पत्ते पे मॉर्मन बटरफ्लाई आती है, नींबू पे लाइम बटरफ्लाई आती है, इस पे जो होती है कॉमन जे बटरफ्लाई आती है। तो आप क्या, हाँ 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 हाँ, आप लोग यहीं पे इस तरह के खड़े, ग्रुप फोटो हम करेंगे, यहीं पे खड़े हो आप लोग, उधर का इधर का फेस करके, इधर का फेस करके। साइंस फ्यूज़न एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो सेलेक्टेड बच्चों को, जो अलग अलग बच्चे जो समर कैंप और इधर उधर जाते हैं, उनको अच्छा है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में उनको इन्वॉल्व किया जाए। जो साइंस जो है
यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइंस के बारे में जाने और सीखें, है ना। तो अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स इन द सेंस कि एक इंडोर प्रोग्राम्स और एक आउटडोर प्रोग्राम्स, तो इंडोर प्रोग्राम्स में उन्होंने बहुत सारा लर्निंग सीखा कि किस तरह से हम अपने खिलौने बना सकते हैं, साइंस का क्या रोल है, मैथ का क्या रोल है। और सबसे अच्छा कि आज उन्होंने एक कैंपस में उन्होंने जाना कि पेड़ पौधों का क्या रोल है और जो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या रोल है, कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। और अपने लिए इन द सेंस कि हम अगर उसको कलेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे प्लांट को बढ़ावा देते हैं जिससे कि हमारी डाइवर्सिटी बढ़े। अगर हमारी डाइवर्सिटी बढ़ती है तो सोचो पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज होंगे, वहाँ मॉथ्स होंगे, और जब पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पे अगर ये सब चीज़ आते हैं तो वहाँ अच्छे बर्ड्स भी आएंगे। जैसे आपने सुन रहे कितनी अच्छे बर्ड्स का चर्पिंग हो रहा है, तो ये आएंगे तो अपना घोंसला भी बनाएंगे और घोंसला बना करके रहना सीखेंगे। तो ये जो छोटे बच्चे जो इस साइंस फ्यूज़न प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्होंने अगर ये जो चीज़ सीखा है और उसको अगर आसपास के एरिया में अपने घरों में अगर इम्प्लीमेंट कर रहे तो इनके लिए बहुत एक अच्छा सा मुहिम होगा। और नेचर के लिए मुहिम छेड़ना और साइंस के लिए मुहिम छेड़ना बहुत ज़रूरी है कि कल का फ्यूचर यही है कि ये जो हमारे बच्चे हैं कल के ग्रीन एम्बेसडर है। अगर ये अपने आसपास के एरिया में अवेयर होते हैं तो साइंस का रोल भी होगा, इन्वायरमेंट का रोल भी होगा, और फिर ये जो प्रोग्राम है इसका भी एक अच्छा सा रोल मॉडल प्ले होगा। कभी कभी ये चुनौतीपूर्ण नहीं होता कि बच्चों को समझाना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देखिए मैम, क्या होता है ना कि बच्चे ये बच्चे हैं, बच्चों को समझाना हम जानते हैं कि उनको टफ है, लेकिन उनका जो माइंड है ना, आज के जो हमारे बच्चे हैं वो टोटली कंप्यूटर है कि शार्प माइंडेड है कि उनको बस वो चीज़ बताइए कि जिसको वो ग्रास्प कर सके। साइंस जो है, साइंस तो वो अपने क्लासरूम में पढ़ेंगे या और कहीं से भी टीवी से देख करके पढ़ लेते हैं और भी जगह जगह से सर्च करके पढ़ लेते हैं। लेकिन साइंस को अगर प्ले रूप में, जैसे ही साइंस फ्यूज़न का प्रोग्राम ही इसलिए मॉडल किया गया था कि साइंस को खेलते हुए सीखना ही, वो चीज़ जो सीख के अंदर रखते हैं वो लाइफ में कभी उसको भूल नहीं सकते हैं। तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन उतना भी चैलेंजिंग नहीं है जितना हम सोचते हैं। उसको अगर हम देते हैं, कराते हैं, तो हमारे बच्चे ये सीख करके इसको आगे बढ़ाते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि साइंस फ्यूज़न जैसे प्रोग्राम जो एक बड़े पैमाने पे नहीं होना चाहिए, जहाँ कुछ बच्चे जो हैं ऐसे प्रोग्राम से वंचित रह जाते हैं? यहाँ कुछ बच्चे आए हैं रजिस्टर होके या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू, तो आपको नहीं लगता कि बड़े पैमाने पे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं ऐसे प्रोग्राम्स का लाभ उठा? सर, हम तो ये चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम को भारत सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम को बहुत बढ़ावा दे, क्योंकि ये मॉडल जो है बहुत अच्छा मॉडल है। अभी हमारे प्रधानमंत्री का भी बहुत अच्छा सा एक वो चल रहा है कि बच्चों को या जो भी स्किल्स डेवलपमेंट का जिस तरह से हम मुहिम छेड़ सकते हैं, तो ये साइंस फ्यूज़न है, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरह का। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और हर तरह से लोगों को करना चाहिए। ये नहीं कि केवल समर में इसको हम 1 हफ्ते के लिए कर रहे हैं या 4 दिन के लिए कर रहे हैं। और ये प्रसार भारती के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में इसको लॉन्च किया जाए और कराया जाए। और सर, स्पेशल एबिलिटी वाले जो छात्र होते हैं या फिर छात्र छात्राएं, उनके लिए क्या कोई ऐसे प्रोग्राम है जिनसे वो काफ़ी कुछ सीख सकें? ये प्रोग्राम तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो सोचते हैं कि फिजिकली चैलेंज और मेंटली चैलेंज बच्चे, उनके पास में जो कैलिबर होता है, जो करने का जो वो होता है, वो बहुत होता है कि अगर उनको हम इस तरह की स्किल्स का प्रोग्राम देते हैं तो वो बहुत अच्छा वो उसको करने के लिए सक्षम होते हैं। तो हमें करना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कर रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तमन्ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए इस तरह के साइंस फ्यूजन प्रोग्राम करता है। सर, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, इतना सब कुछ सीखने के लिए मिला कि मतलब ऐसा मैंने कभी प्रोग्राम कभी अटेंड नहीं करा था और मुझे इतना अच्छे से समझाया गया कि
मैंने घर जाके उन्हें एक्सपेरिमेंट्स को अप्लाई करके देखा, तो मुझे पता चला कि लाइट जैसे स्ट्रेट ट्रैवल करती है, लेकिन हम उसके पाथ को भी देख सकते हैं आटे के साथ। आटे को ब्लो करेंगे तो हम, और हमें एरोडायनेमिक्स के बारे में बताया गया कि एक एरोप्लेन 80 किलोमीटर पर की स्पीड से उड़ा भी जा सकता है, उड़ाया जा सकता है, उसमें एडजस्टमेंट जितनी करी जाएगी उतना ही अच्छे से वो उड़ेगा। और भी हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं यहाँ।